हेलो चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोगों का जो सीरीज है मैथ की, वो क्या पढ़ रहे थे बाबू? मैथ में हम लोग ने आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कहाँ से पढ़ेंगे इसमें मैथ में हैं? क्या आज हम पढ़ेंगे, दो लाइनें दी रहेगी थी ना, उस लाइनों को तिर्यक रेखा द्वारा विभाजित करना। लिखेंगे दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से विभाजन। समझिएगा क्या कह रहा है? तो क्या रहा है बाबू? ये जैसे कोई ये लाइन है, माना ये लाइन है, यहाँ से कोई लाइन ये है, ये माना कि ये इसकी ये लाइन एक है, ये है, इसको हमने मान लिया कि ये पी लाइन है। अब इस पे क्या क्या एंगल बन रहा है इस बिंदु पे? देखिएगा ये पॉइंट है, इस पॉइंट में है, इसमें क्या क्या बातें बन के आएंगी सामने। इसमें पहला एंगल हमारा पहला पड़ेगा। अब देखिए इसको लिखते हैं, एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8। बड़े ध्यान समझिएगा, इसमें जो बाहर का है उसको हम वाह्य कोण कहेंगे। पहला नंबर वाह्य कोण। अच्छा, वाह्य कोण कौन कौन सा है? तो कोण 1 ऐसे, कामा कोण 4, कामा कोण 6, कामा कोण 7, ये सब क्या है? तो वाह्य कोण। दूसरा नंबर क्या है जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरा क्या रहा? अंतः कोण। क्या है बाबू? अंतः कोण। ये क्या होता है? जो इसके अंदर हो, पहला लाइन के अंदर हो। ये क्या क्या है? तो एंगल 2 है, एंगल 5 है, एंगल 3 है, एंगल 8। ये तो बात स्पष्ट हो गई। बाहर है तो बाह्य कोण और अंदर है तो किसके अंदर है? कि जो दो लाइनें जा रही हैं, जो दो पैरेलल लाइन हैं, ये ना दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच के अंदर जो कोण है, ये हमारा क्या है? अंतर कोण हो गया। बाहर है तो क्या हो गया बाबू? ये वाई। इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। यदि हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, देखो आ रहा है नहीं इस साइड में, यहाँ लिखने पा रहा है नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल हो गया बाबू, इंटीरियर एंगल हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया? बाहर है तो एक्सटीरियर और अंदर है तो इंटीरियर। कौन कोई पूछे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1 है, 4 है, 6 है, 7 है। इंटीरियर एंगल कौन सा है? 2 है, 7 है, ये सब। अब आता है अल्टरनेटिव, तीसरा नंबर एकांतर कोण। क्या आता है बाबू? एकांतर कोण। अभी एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण दो होते हैं, एक बाह्य एकांतर होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण एक होता है, अंतः एकांतर कोण। अभी होता एकांतर होता क्या? क्रॉस तिरछा, एकांतर में तिरछा
ये तो सीधा सीधा था ना बाहर। अब तिरछा में देखेंगे तो अब इसमें देखिए, इसमें कौन, वाई में कौन कौन है बाबू? वाई में कौन है? देखिए अब आप देखिए, ये इसके हो जाएगा एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया? किसके अनुसार? वाह एकांतर कोण ना, मतलब इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव बस एकांतर। अरे समझ में? फिर क्या करेंगे? यहां आ जाइए, अंतः वालों में आ जाइए। अंतः में क्या होगा? 2 जो है 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया। एंगल 3 जो है एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। देखते रहिए, फिगर को देखते रहिए। ये हो रहा है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 में 2 वाई एकांतर और अंतः एकांतर। वाई एकांतर पर ये रहा इसके इक्वल, ये रहा इसके इक्वल। अंतः में ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल। ये हो गया हमारा। अब नंबर 4 संगत। अगला आ गया संगत कोण। ये क्या होगा बाबू? संगत कोण। अभी संगत कोण क्या होता है देखिएगा ध्यान से। संगत कोण की क्या प्रॉपर्टी है? तो सीधे सीधे इस साइड का इस साइड का, ये इसके ये इसके, मतलब होगा एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर। देख रही ये जो लाइन आ रही है इस साइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। किस अनुसार? संगत को, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं उसको? करस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार। यह है अल्टर अल्टरनेटिव एंगल। इसमें 2 हो गए, कौन कौन? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर और अल्टरनेटिव इंटीरियर। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत को। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें हो गई, नोट कीजिए। अब आ जाएगा आपका 5 नंबर। क्या है बाबू? 5 नंबर। अभी क्या कहता है 5 नंबर? क्या कह रहा है? एक ही तरफ, यानी एक ही तरफ अंतः कोण, एक ही तरफ अंतः कोण। ये क्या होता है? देखिए इधर हाई सामने वाला ना, ये वाला, इनको ही एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो सदैव 180 होता है। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है सर। एंगल 2 जो है एंगल एक ही तरफ है ना, एंगल 2 और एंगल 5 जो है, और अंतर के मतलब अंदर, अंतर मतलब अंदर एक ही तरफ। देखिए यहाँ पे अंतर कोण है, ये सारे अंतर कोण है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक ही तरफ अंतर कोण का योग जो सदैव 180 अंश होता है। ये इनका योग 180 अंश, इनका योग एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, सदैव 180 डिग्री
होता है। फिर एक आता है, मैं पढ़ा तो फिर इसको भी लिख देता हूँ, इसमें आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। चलिए 6 ले लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइए इसमें कौन बताएगा शीर्षाभिमुख कोण कौन है? तो भाई ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये ना होता है शीर्ष का होगा। क्या कर सकते हैं, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 8 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया? बस इतने तरह के, इससे आपके दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से विभाजन हो रहा है, तो इतने प्रकार की चीजें आपको इससे प्राप्त हो रही। अब इस पे प्रश्न आता है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, इसको नोट कर डालें। यदि नोट हो गया तो अब हम लोग कुछ कोणों के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कोणों की क्या प्रॉपर्टी है, अब चलिएगा जल्दी कीजिए, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न हल किया जाएगा इससे। अब तक हम लोग प्रश्न का हल कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी से पढ़ रहे हैं, क्या क्या होता है। अभी हम लोग एंगल पढ़ रहे हैं, सिर्फ एंगल चल रहा है। अब दोनों को मिलाकर हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, रेखा और क्या लाइन एंड एंगल से प्रश्न पढ़ा जाएगा। क्या इरेज कर दिया जाए क्या? इस साइड का इरेज कर दिए सर, ये इरेज कर दें। कोणों के गुणधर्म, कोणों के क्या गुण, कोणों के गुण समझिएगा। जैसे कोई ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दो कोई पैरेलल लाइन है, बस समझिएगा, यहां से ऐसे दिया हुआ, चलिए यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ x डिग्री दिया है, यहाँ y दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि दोनों पैरेलल है, पहली प्रॉपर्टी है, सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा आंसर। कब? अब आकार कैसा बनाएगा? जेड के आकार, देखो जेड का आकार बनाया, ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि ऐसे पैरेलल दिया हुआ हो, ऐसे आ गए, ये और ये, ठीक, x है, y है, z है, जो निकला हुआ है थीटा है, ये भी थीटा है। अरे ये θ1 है, θ2, कुछ नहीं करना होगा। ये क्या कहता है, इन दोनों का सम जो है θ1 प्लस θ2 बराबर हो जाएगा x प्लस y प्लस z के बराबर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है, ऐसे कोई पैरेलल लाइन दिया हुआ है और एक ऐसी दी हुई है,
ऐसे दिया है, ऐसे दिया हुआ, यहाँ x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे थीटा है। ये क्या कहती है, ये हमेशा इन दोनों का सम होगा। थीटा जो होगा वो x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आ गई, ये प्रॉपर्टी ये आ गई, तीन प्रॉपर्टी बता दी, नोट करते हैं। यस कर दें, नंबर 4, यदि सर कोई प्रॉपर्टी दी हुई हो, ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इनके बीच में x y z, यहाँ पे a दिया हुआ है। ये जो होगा ए बी सी, चाहे यहाँ कुछ अलग कर देते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड माप, चाहे यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा, ई कर लेते हैं, ये थीटा है, यहाँ पे ये मान लेते हैं। ये जो कटा हुआ है ना, इन सबका सम हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके होगा, थीटा के बराबर। ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया है, इसमें मिल गई। ये है, बी है और सी है, ये थीटा है। तो थीटा जो ये जो होगा, इन तीनों का सम के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह 6 की जो प्रॉपर्टी होगी वह ऐसे बनेगा, ऐसे आ गया, फिर इसका बाइसेक्टर ऐसे आएगा, इसका बाइसेक्टर ऐसे आएगा। इसको पूछेगा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ऐसे दिया हुआ। ये है आपका थीटा 4। मान लीजिए कि ये नहीं है, इसका निकालना, इस वाले का, इनका आधा करेंगे। थीटा 4 प्लस थीटा 1 बराबर थीटा 2 के निकल गए। यदि हमें इनको निकालना है, ये निकालना है, ये हटा देंगे, ये हट जाएगा। तो थीटा 3 निकालना होगा, तो थीटा 4 प्लस थीटा 1 अपान 2 हो जाएगा। में गलती हो गया ना, इसका है तो इसका निकालेंगे, ये थीटा 3 हो जाएगा। इनके में से हाफ कर देंगे, थी वाला, ये दोनों या प्लस करके हाफ कर देंगे। अब इनका निकालना थी, ये 3 होगा, तो इनका दोनों को प्लस के, ये वाला अभी हट गया है, इनका और इनके मिलकर भी आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है।
तो आज अब पूरी कंप्लीट हो गई। एंगल का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना वो सारा कम। अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से प्रश्न हल करेंगे, तब आप लोग को और अच्छी तरह से बेहतर समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक रहने दीजिए। अब इन पे सवाल बनते हैं, वो सवाल हम लगवाएंगे, ठीक है। तो कल सवाल की सीरीज रहेगी। ओके, थैंक यू।